हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 8 नवंबर। तो 8 नवंबर के यहाँ पे 13 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं आप सभी के लिए। इसके अलावा बाकी के अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देख लिया करो दोस्तों, ठीक है, तभी आपको पता चल पाएगा। ठीक है, और कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो वो भी देख लेना यूजी वालों के लिए। ठीक है, वो भी आप चेक कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट से। तो सबसे पहले दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कर दिया था, इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा राजा रमन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आज क्वेश्चन ये रहा, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च जन सेवका स्कीम फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज सिटीजन्स। तो ऑप्शन है केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। चलिए दोस्तों आज की अपडेट देखते हैं। तो पहली अपडेट ये रही, हिमाचल में 24 घंटों में कोरोना के 60 नए केस, 214 हुए ठीक। हमीरपुर में 19, कांगड़ा में 16, मंडी में 10, शिमला में 7, ऊना में 5, बिलासपुर में 3। और कुल संक्रमितों की बात करें तो 2,24,890 एक्टिव केस हैं 1,216 और अब तक जो है 2,19,895 ठीक हो चुके हैं। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, ट्रक यूनियन नालागढ़ ने भी घटाया माल भाड़ा। सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन के बाद अब देश की सबसे बड़े ट्रक यूनियन नालागढ़ ने भी रविवार से माल भाड़े में कमी कर दी है। प्रदेश से बाहर 11 रुपये डीजल के दाम कम होने के आधार पर और प्रदेश में 16 रुपये दाम घटने के आधार पर नई दरें तय की गई हैं। ट्रक यूनियन ने नई दरों को जो है सूची बीबीएन के उद्योगों को भेज दी है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये रेट लिस्ट है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, सूबे के पहले बैम्बू विलेज के लिए 500 युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। तो हिमाचल सरकार की ओर से पहला बांस गांव ऊना जिला के बोल में 1.17 रुपए की जो है लागत से 24 कनाल भूमि पर नेशनल बैम्बू मिशन के तहत स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के तहत इस क्षेत्र के लगभग 500 बेरोजगार युवकों को बांस के उत्पादकों को बनाने का विशेषज्ञों की ओर से मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे इस क्षेत्र में विद्यमान उच्च गुणवत्ता के सुनहरी रंग के बांस से टूथब्रश, फर्नीचर, चाय मग, डस्टबिन, बॉल हैंगिंग, शो पीस आदि का उत्पादन करके इसे बड़े शहरों में आकर्षक मूल्य पर बेचा जा सकेगा। जहां इन पर्यावरण मित्र उत्पादों का क्रेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। रविवार को यह जानकारी कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दी। तो बांस गांव की स्थापना से राज्य से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। बाकी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन पार्क बनेगा कवर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, स्कूल कॉलेज में आज लौटेगी रौनक। दोस्तों आज आप पूछ रहे थे कल कि क्या हमको कल जाना है कॉलेज या स्कूल। तो दोस्तों जाना है आपको। ठीक है, आज से क्लासेस स्टार्ट है और आज ही आपकी मीटिंग है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि स्कूल और कॉलेज ओपन होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, बंद रहेंगे या खुलेंगे, आज उसके बाद पता चलेगा, बट आज तो आपको जाना ही पड़ेगा। फेस्टिवल ब्रेक और कोविड के बढ़ते मामलों के चलते 7 नवंबर तक बंद रहे स्कूलों कॉलेजों में सोमवार से रौनक लौट जाएगी। राजधानी शिमला के स्कूल कॉलेज के नए क्लासरूम और परिसरों को सैनिटाइज करवाने का काम रविवार को पूरा कर लिया। सोमवार से स्कूलों में पहले की तरह से कोविड प्रोटोकॉल और छात्र छात्राओं की संख्या को देखते हुए जो है लागू किए गए एसओपी के अनुसार कक्षाएं शुरू होंगी। 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चल लगेंगी। पोर्टमोर गर्ल्स स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि सुबह के सत्र में 8वीं से 10वीं, दोपहर के सत्र में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं यहाँ पे लगेंगी। बाकी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, और एचपी में भी बढ़ेगी कक्षाओं की उपस्थिति। तो दिवाली और छात्रावास के आवंटन के बाद एचपी के छात्रावासों में रविवार को ही छात्र छात्राएँ आना जो है शुरू हो गए हैं, कुछ पहले ही आ चुके हैं। और सोमवार से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विभागों में चल रही कक्षाओं में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ना तय है। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ठीक है, मतलब कि आज आपको जाना पड़ेगा और आज फिर देखते हैं क्या फैसला स्कूलों कॉलेज के ऊपर आता है। उस सब फैसले के ऊपर डिपेंड करेगा क्या फैसला आता है। ठीक है, स्कूल खुलेंगे या बंद होंगे, स्कूल कॉलेज खुलेंगे या बंद होंगे, वो आज आपको पता चल जाएगा, बट आज आपको स्कूल जाना है या कॉलेज जाना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है वो जाना या नहीं, वो आपकी मर्जी है, बट इस हिसाब से आपको मतलब आज से कक्षाएं स्टार्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, शीत मरुस्थल लाहौल घाटी में अब 24 घंटे होगी बिजली आपूर्ति। सिसु करघा और थिरोट सब स्टेशनों को अटल टनल से जोड़ने का काम पूरा।
तो यहाँ पे लाहौल घाटी में जो है अब बिजली की किल्लत नहीं रहेगी। इस शीत मरुस्थल में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ और बिजली बोर्ड ने अटल टनल रोहतांग होकर धुंधी से शिशु तक 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम रविवार को पूरा कर लिया। अभी जो है यहाँ पर घाटी में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। अभी तक लाहौल को रोहतांग दर्रा से होकर बिजली के पोलों से सप्लाई की जा रही है। इसके चलते भारी बर्फबारी के कारण समूची घाटी में कई महीनों तक बिजली गुल रहती थी, बट अभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ओके, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, बरमाणा से लेह रेल लाइन के लिए 62,000 करोड़ से बनेंगे पुल सुरंगें। ड्राफ्ट डीपीआर तैयार, 31 दिसंबर से पहले रेलवे बोर्ड को सौंपेंगे फाइनल डीपीआर। 476 किलोमीटर लंबी रेल लाइन में 150 किलोमीटर अप्रोच रोड बनेगा। तो मार्च में केंद्रीय बजट में शामिल हो सकती है परियोजना। और मनाली से लेह तक दुर्गम क्षेत्र बढ़ेगी 30% लागत। तो दोस्तों बरमाणा से लेह तक 476 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए 62,000 करोड़ की लागत से पुलों और टनलों का निर्माण होगा। इससे टनलों पर 56,000 करोड़ और पुलों पर जो है 6,000 करोड़ खर्च होंगे। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। दोस्तों ये रही, हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज है। कोरोना और स्कूलों पर होगा मंथन। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो जेसीसी, छठे वेतन आयोग और भर्तियों जैसे मामलों पर भी हो सकते हैं निर्णय। तो उपचुनाव में हार पर भी होगी मंत्रणा। तो आज दोस्तों भर्तियों के ऊपर भी कुछ निर्णय हो सकते हैं, छठे वेतन आयोग के ऊपर भी निर्णय हो सकते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि आज जो है कैबिनेट की बैठक होने वाली है। 10:30 बजे बैठक बुलाई गई है। इसके बाद दिवाली की छुट्टियों के बाद जो है सोमवार से 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने के बाद यह चर्चा होगी। इन्हें आगे भी खोला जाए या बंद रख किया जाए, ये आज जो है फैसला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा कर्मचारियों के संयुक्त सलाहकार समिति यानी कि जेसीसी की बैठक बुलाने की सरकार की तैयारियों, छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने और विभिन्न विभागों में भर्तियों समेत अन्य मसलों पर अहम फैसले जो है लिए जाएंगे। बच्चों में कम हुए मामले, तो ये एक्टिव केस यहाँ पे है। ठीक है, और बाकी आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ठीक है दोस्तों, और ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। तो आज भर्तियों के ऊपर भी फैसले हो सकते हैं, कुछ निर्णय आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देखते हैं। ये ही दोस्तों, किशोरों को टीका जल्द, 1 करोड़ का ऑर्डर। तो भारत में किशोरों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान जल्द शुरू होगा। केंद्र सरकार ने जायडेस कैडिला के जाइकोव डी वैक्सीन को इस महीने टीकाकरण में शामिल करने का फैसला लिया है। अहमदाबाद स्थित कंपनी से 3 खुराक वाले इंजेक्शन रहित टीके की 1 करोड़ खुराक खरीदने का ऑर्डर दिया गया है। जाइकोव डी पहला टीका है जिसे भारत के औषधि नियामक ने 12 या उससे अधिक उम्र के लोगों को लगाने की अनुमति दी है। ठीक है, तो ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। ये रही, गूगल पे क्यूआर कोड से भी मिलेगा डिपो में राशन। डिपो संचालकों को ऑनलाइन पेमेंट लेने के सरकार के निर्देश। तो दोस्तों आपको पता है कि डिपो में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी कई बार, है ना। जो आपका राशन आप लेते हो उसको लेने देने में जो पैसे आपको चाहिए होते हैं, कभी खुले पैसे नहीं होते, कभी कुछ नहीं होता। तो अभी जो है क्या है, अभी जो है डिपो में जो है गूगल पे भी चलेगा, क्यूआर कोड से भी आप जो है पेमेंट वहाँ पे कर सकते हो। बट अभी ये नहीं पता कि अभी ये लागू हो गया नहीं हो गया है, बट सरकार ने निर्देश यहाँ पे दे दिए हैं। 50 डिपो में चला ट्रायल, 5,000 डिपो में 19 लाख परिवार लेते हैं राशन। कैश पर भी व्यवस्था जारी, तो कैश पर भी व्यवस्था जारी रहेगी और वैसे भी आप ऑनलाइन भी पे कर पाओगे। अभी ये ट्रायल इसका चला हुआ है। सप्ताह से पहले डिपो में सप्लाई देने के आदेश। तो ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है और एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, मौसम की मार 40% तक कम हुई आलू की पैदावार। आलू की गुणवत्ता भी गिरी और कम पैदावार ने तोड़ी कमर। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पे खेतों से आलू निकालने का काम जोरों पर, अच्छी कीमत के बावजूद फसल का खर्च पूरा करना हुआ मुश्किल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, मंत्रिमंडल में फेरबदल से सीएम का इनकार नहीं। प्रदेश में हुए उपचुनाव में हार पर पार्टी की मंत्रणा के बाद लिए जा सकते हैं कड़े फैसले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, वन रक्षक भर्ती हज़ारों युवाओं ने दी लिखित परीक्षा। दोस्तों कल फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती की लिखित परीक्षा यानी कि रिटन टेस्ट था। तो वो बहुत सारे छात्र यहाँ पे कैंडिडेट जो हैं उन्होंने यहाँ पे ये एग्ज़ाम जो है दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये आप देख सकते हो कहाँ पे कितने
जो कैंडिडेट है उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, बीएड की 7,750 सीटों के लिए 12,000 विद्यार्थी काउंसलिंग में लेंगे हिस्सा। दोस्तों रविवार को यानी कि पिछले कल समाप्त हुई ऑनलाइन कॉलेज ऑप्शन भरने की समय सीमा। अब जो है मेरिट के हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा 11 को, और फिर उसके बाद जो है 12 से 14 के बीच में जो है आपको जो है कॉलेज में फ़ीस और रिपोर्ट करना पड़ेगा। कॉलेज में फ़ीस जमा करवानी पड़ती है और वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा जो भी कॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी कल इसकी लास्ट डेट हो चुकी है। ठीक है, बीएड की फर्स्ट राउंड की। अभी इसके बाद 12 से 14 तक हो जाएगी रिपोर्टिंग, और फिर उसके बाद जो है आपकी बीएड की दूसरे जो राउंड है, सेकंड राउंड, उसकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी 19 से 23 नवंबर के बीच में। ठीक है, फिर वही प्रोसेस चलेगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक अपडेट आई थी, मैं सोचा कि आपको बता दी जाए। यहाँ पे बीएड की टोटल दोस्तों 7,750 सीटें बताई गई हैं। ठीक है, 7,750 सीटें हैं, और अभ्यर्थी हैं टोटल 1,200, सॉरी कितने हैं 12,000 से अधिक अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सीटें 7,750 हैं और अभ्यर्थी हैं 12,000 से ज़्यादा। तो ये दोस्तों एक अपडेट है यहाँ पे। ठीक है, और ये अभी ख़त्म हो चुकी है। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।